वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का IT वर्ल्ड नुस्खा कंप्यूटर चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, हमेशा लोगों की मदद करते रहिए, लोगों के काम आते रहिए, हमेशा कुछ अच्छा करते रहिए, बढ़ते रहिए और लोगों की दुआएं लेते रहिए, क्योंकि इंसान पैसा तो बहुत कमा सकता है लेकिन दुआएं आजकल नहीं कमा पाता। तो दोस्तों, आज BCA सेकेंड सेमेस्टर IT एंड टेट्स के यूनिट नंबर 3 में एक नया टॉपिक लेके आने वाले हैं। इसका नाम है स्पैम मेल। इसके बारे में जानेंगे, तो बातें कम कान ज़्यादा। चलिए शुरू करते हैं। तो स्पैम मेल क्या होता है? स्पैम मेल, इसके बारे में हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं स्पैम मेल के बारे में। अब थोड़ा सा बड़ा या लिखेंगे अपन। स्पैम को आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल या जंक न्यूज़ ग्रुप पोस्टिंग भी माना जाता है। यानी कि जंक मेल भी स्पैम मेल को ही कहा जाता है, जो कि मेल हमारे पास बिना मतलब के आते हैं, हमारे किसी मतलब के नहीं होते, ऐड करने के लिए आते हैं, हमारी बिना मर्जी के आते हैं। उन मेल को हम स्पैम मेल कहते हैं। कुछ लोग आमतौर पर अकारण या अनापेक्षित के रूप में स्पैम को प्रवाहित करते हैं। हालांकि अगर आपका कोई फ्रेंड आपको पहली बार मेल भेजता है, कोई फ्रेंड है आपको पहली बार मेल भेज रहा है और आपको मालूम ही नहीं है इसके बारे में, आपकी बिना मर्जी की भेज दी हो, तो उसे भी एक बार को स्पैम कह सकते हैं। तो शायद यह स्पैम कहा जा सकता है, भले ही यह अनापेक्षित हो। रियल स्पैम आमतौर पर ईमेल जो होते हैं, रियल स्पैम जो होते हैं वो ये होते हैं कि रियल स्पैम आमतौर पर एडवर्टाइजिंग होता है। लोग कहते हैं कि अनावश्यक या हमारी अनुमति के बिना, हमारी मर्जी के बिना जो मेल आते हैं, अनपेक्षित मेल जिन्हें कहते हैं, वो स्पैम कहलाते हैं। तो हाँ, ये बात भी सही है। अगर कोई आपका फ्रेंड एक बार आपको पहली बार मेल करता है आपकी अनुमति के बिना, आपको पता भी नहीं है, तो उसे अपन शायद स्पैम कह सकते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो स्पैम जो होता है वो ईमेल एडवर्टाइजमेंट होता है, ईमेल के माध्यम से ऐड करना, जो आमतौर पर किसी मेलिंग लिस्ट या न्यूज़ ग्रुप को भेजा जाता है। यानी कि मेलिंग लिस्ट को मतलब एक लिस्ट होती है पूरी, बहुत सारे ईमेल होते हैं, उन सबको ये मेल भेजा जाता है। स्पैम ईमेल कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट का एक रूप होता है, जिसमें अपन किसी भी कमर्शियल कंपनी का ऐड देखते हैं, जो आर्थिक रूप से व्यवहारिक होता है। गलत भी नहीं है, क्योंकि ईमेल एक बहुत कम लागत वाला प्रभावी माध्यम है, तो वो गलत भी नहीं है और प्रभावी भी है। अगर सिर्फ एक स्पैम मैसेज से यूजर का एक अंश भी एडवर्टाइजमेंट किए गए प्रोडक्ट को खरीद लेता है, तो स्पैम काफ़ी पैसा बना लेते हैं। यानी कि वो लोग अपना ऐड भेजते हैं, ऐड करते हैं ईमेल के माध्यम से, और उन हज़ारों लाखों ईमेल में से कोई एक व्यक्ति भी उनके एडवर्टाइजमेंट में आ जाता है और उनकी प्रोडक्ट को खरीद लेता है, तो वो अपने ऐड करने के पैसों को निकाल लेते हैं, वो एक प्रकार से कमाई कर लेते हैं। तो स्पैम कह सकते हैं कि अपन ईमेल के माध्यम से ऐड करना बहुत सस्ता तरीका है, बहुत सस्ता माध्यम है। अगर कोई उनके ईमेल से कोई ऐड खरीद ले, उनके प्रोडक्ट को खरीद ले, तो उन्हें काफ़ी फायदा हो जाता है। तो इस प्रकार से लोग ईमेल के माध्यम से ऐड करते हैं, उसे स्पैमिंग कहते हैं, स्पैम कहते हैं। और स्पैम की समस्या निरंतर बनी रहती है। ये हमारी ईमेल आईडी पर हमेशा ईमेल आते ही रहते हैं। इससे कई बार हमें नुकसान भी होता है, हमें लोग हैक भी कर लेते हैं, और कई बार नुकसान नहीं भी होता है, क्योंकि सच्ची में कई बार रियल में वास्तविक मेल भी होते हैं, वो फ्रॉड नहीं होते। डेफिनेशन के अनुसार स्पैम ईमेल वह होता है जो इन 3 मापदंडों को पूरा करे। गुमनामी नंबर 1, सेंडर का ईमेल एड्रेस और आइडेंटिटी छिपी हो, गुमनामी हो ऐसा मेल, उसे अपन स्पैम कह सकते हैं। दूसरा, मास मेलिंग। इसका मतलब होता है यह मेलिंग ईमेल लोगों के बड़े समूह के लिए किया जाता है, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को नहीं किया जाता। यह मेल कई लोगों को किया जाता है, कई लोगों के पास इसका ऐड पहुंचाया जाता है, तो इसे अपन स्पैमिंग कह सकते हैं। नंबर 3, अनचाही। इन ईमेल को प्राप्तकर्ताओं द्वारा अनुरोध नहीं किया गया होता, यानी कि जिसने भेजा है उसकी आइडेंटिटी छुपी हो और उस मेल को कई लोगों को भेजा गया हो और वह मेल हमारी अनुरोध के बिना आया हो, हमारी अनुमति के बिना आया हो, तो उसे अपन स्पैम कहते हैं। तो उसे हम स्पैम कहते हैं। संक्षेप में स्पैम ईमेल वह ईमेल होता है जो किसी यूजर के द्वारा अनुरोध के बिना
या अनुरोध नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी आमतौर पर, हमेशा नहीं, है ना, दुर्भावनापूर्वक इरादे के साथ आपके पास भेज दिया जाता है, उसे हम स्पैम मेल कहते हैं। आपकी ईमेल आईडी के अंदर एक स्पैम नाम का फोल्डर भी आता है, जहां मोस्टली मेल जो आते हैं वो ऐड करने वालों के आते हैं। दोस्तों लॉजिक बॉम्ब क्या है ये भी पहले पढ़ चुके हैं, अब फिर से यहाँ पर टॉपिक दोबारा से आ गया लॉजिक बॉम्ब, क्योंकि आपके सिलेबस में है इसलिए। तो लॉजिक बॉम्ब एक प्रोग्रामिंग एल्ड है जो गुप्त रूप से सिस्टम में इंसर्ट होता है और उन्हें विशेष परिस्थितियों में ही एक्टिवेट किया जाता है। ये प्रोग्रामिंग कोड है, ये कोड है जो विशेष परिस्थितियों में ही एक्टिवेट होता है, जिनके लिए इन्हें तैयार किया गया था। जब तक एक लॉजिकल बम एक्टिवेट होता है तब यह सिर्फ मैसेज डिस्प्ले या प्रिंट कर सकता है, डाटा को डिलीट या करेक्ट भी कर सकता है, वह अन्य कई प्रकार के काम भी कर सकता है। यानी कि जब तक ये एक्टिवेट नहीं है तब तक कुछ नहीं करेगा, और जब ये एक्टिवेट होगा तो ये आपके डाटा को चोरी करना, डिलीट करना, करेक्ट करना, खराब करना और भी कई प्रकार के नुकसान वाले काम कर सकता है। लेकिन उस घटना के घटने पर, जैसे कि मैंने बताया था, एक वायरस जो कि फ्राइडे की 13 तारीख को ही एक्टिवेट होता है, जो 13 तारीख आएगी और उस दिन फ्राइडे होगा, उसी दिन वो एक्टिवेट होगा, अन्यथा एक्टिवेट नहीं होगा। तो घटना घटने पर ही एक्टिवेट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बॉम्ब्स कहलाते हैं, लॉजिक बॉम्ब्स कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी के टॉपिक को हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ के साथ। तब तक मिलेंगे अगली वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड लक एंड गुड बाय।